बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम जनरल सेकेंड ऑर्डर सर्किट को पढ़ेंगे और ये प्राइमरीली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं जिसके अंदर दो एनर्जी सोर्स होते हैं। या तो दोनों इंडक्टर हो या दोनों कैपेसिटर हो या एक इंडक्टर एक कैपेसिटर, तो इनको कहा जाता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। और ये चार क्वेश्चन हैं इसमें। एग्जाम्पल 8.9, प्रैक्टिस 8.9, एग्जाम्पल 8.10 एंड प्रैक्टिस 8.10। अब ये तीन क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जी आप इसको सॉल्व कर दें हमें। तो जब मैं इसको सॉल्व करने लगा तो मैं टोटली ब्लैंक था कि जी क्या टेक्निक इसमें फॉलो किया गया है। तो अपेरेंटली कोई ख़ास टेक्निक नहीं फॉलो किया गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक आइडिया हो जाए कि अगर हम एक टेक्निक को लेके चलें तो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा, लेकिन इन चारों क्वेश्चंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और उसके ज़रिए रूट्स मालूम करना, वो मैं बताऊंगा। बाकी आप इन तीन क्वेश्चंस को देख लेंगे इसको करने के बाद, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैं चंद दिनों में प्रैक्टिस 810 की वीडियो भी इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दूँ। अच्छा, ये चार स्टेप्स बुक्स में दिए गए हैं जो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ इस पोर्शन को, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे डिटरमिन करते हैं, क्योंकि ये ज़ाहरी तौर पे ये मुश्किल है, इसको मैं डील करूँगा। अच्छा, अब ये चार क्वेश्चन हैं, इनकी शक्ल आप देख लें। अब इसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर इंडक्टर है, यहाँ पे ये दो इंडक्टर हैं और इसमें दो कैपेसिटर। अब जब इनके आंसर को गौर करेंगे या इनके जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है उसको अगर गौर करेंगे तो एक नतीजा यहाँ से निकाल सकते हैं कि जहाँ पे भी कैपेसिटर है, जैसे इस सर्किट में कैपेसिटर है, इसमें भी कैपेसिटर है और इसमें भी कैपेसिटर है, तो वहाँ हम डी वी या डी स्क्वेयर वी डी टी स्क्वेयर के फॉर्म में हमारा सेकंड ऑर्डर सर्किट इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए डी, पे भी देखिए डी स्क्वेयर। लेकिन जिसमें दोनों ही इंडक्टर हो वहाँ पे फिर डी स्क्वेयर आई इक्वेशन जो है वो हमारा सेकंड ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सी इक्वेशन को अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, मैं क्विकली अभी गो थ्रू करूंगा। जैसे एग्जांपल 8.9 है जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बुक में सॉल्व है, ये है का तरीका ये होता है कि टर्न ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्स टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट के लिए हम जो सोर्स है उसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोर्स को ऑफ कर दिया है। और फिर मैं जो टेक्निक इसमें समझ पाया हूँ मैं उसको फॉलो करूँगा। सबसे पहले आप नोडल को ट्राई करें। ऑलवेज ट्राई नोडल इक्वेशन एंड देन मैश इफ रिक्वायर्ड। तो अब ये एक नोड है, यहाँ हम नोडल इक्वेशन लिखेंगे, और ये दो मैश है, इस पर दो मैश लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना सिर्फ एक मैश लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको हमने करंट के लिए एरोज मार्क कर दिए हैं। इसमें ये आई है, इसको भी नाम दे दें, और ये आई सी। तो अब केसीएल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू ये करंट जो कि V/2 है, और आई सी सी डी बी डी टी होता है तो 1/2 डी बी डी टी। ये हमारा एक केसीएल इक्वेशन आ गया। Since there are two variables यानी I और V variables है, we need one more equation. So हम अप्लाइंग KVL टू दी लेफ्ट मैश, अब इस मैश पे हम KVL लिखेंगे। तो यहाँ से अगर चलें तो 4I, उसके बाद I डी बी डी टी, और उसके बाद ये V, V आप लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ V चाहिए। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गए जी। अब यहाँ से हमने
आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये आ गया, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई, आई होप यू कैन डू इट। यहाँ से एक्चुअली हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा और इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। और अब हम डी बाई डी टी की जगह पर एस लिखेंगे, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर लिखेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के। तो इक्वेशन 6 इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम v को बाहर निकालें, v मल्टीप्लाई कर दें, तो बाकी इक्वेशन जो हमारा बचेगा वो एस स्क्वायर 5s+6, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और अगर रूट लेना चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन कर लें, दो फैक्टर्स बना लें, और यहाँ से एक रूट हो जाएगा -2, तो दूसरा रूट यहाँ से -3। तो इस तरह से मालूम करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है एग्जाम्पल्स में, आप उसको देख लीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व किया है, इसमें भी जस्ट टू गिव एन आइडिया हम इसको सोर्स को निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा सर्किट आ गया। और इसमें दो करंट्स, हम इसको IC कह रहे हैं और इसको I कह रहे हैं। वही तरीका कि हम पहले नोडल लिखेंगे फिर KVL लिखेंगे। ये हमारा नोड है, तो नोड पे करंट लीविंग इक्वल टू 0, और IC यहाँ से अगर देखें तो CdVdt फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। 1/2 dVdt यहाँ पे आ गया प्लस I, और यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। और सेकेंड इक्वेशन, चूंकि टू वेरिएबल्स है तो अब हम KVL इक्वेशन लिखेंगे इस पूरे लूप में से। ये KVL इक्वेशन हमने लिख लिया, तो वैल्यू पुट कर देंगे IC की जगह पे -I। ये देखिए IC, और ये अपोजिट है, यहाँ से आप देखें IC इज इक्वल टू -I, तो वो हमने पुट। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई। अब ये दो इक्वेशंस आ गए, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। I की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करके हमें यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे भी हम एस को यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गया। v कॉमन लेके 0 कर देंगे बाहर निकाल के, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। और यहाँ से भी आप चाहें तो फैक्टर करके रूट निकाल। तो एग्जाम्पल 8.10, टेक्निक वही है, यहाँ इस सोर्स को हमने 0 कर दिया, करंट हमने मार्क कर लिया, और दो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको मार्क करेंगे, बल्कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम अपने करंट नाम देंगे, इसको हम I1 कह रहे हैं, इसको I2 कह रहे हैं, I कह रहे हैं। यहाँ पे भी हम KCL पहले लिख लेंगे। KCL यहाँ पे लिखेंगे I1 एंटरिंग, अब ये क्या हो गया V/1, और ये I, तो यहाँ से I1 आ गया, इक्वेशन हमारा 1। अब तीन वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ I1 भी है, V भी है और I भी है, इसलिए हमें दो इक्वेशन और चाहिए। लेफ्ट लूप में हमने एक इक्वेशन ले लिया यहाँ से, और फिर राइट मैश में या राइट लूप के भी एक इक्वेशन हमने यहाँ से देख लिया, और इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए, तो हम ये करेंगे कि हम पहले गेट सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने चाहिए। हमने पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसी तरह v की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में भी पुट करेंगे। तो ये हमारे दो न्यू इक्वेशंस आ गए, 4 और 5। अब यहाँ से I1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, I1 की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर, और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ भी हम डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे
है। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ आई आ गया, आई को हमने ज़ीरो कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। और इसको भी आप चाहें तो फैक्टराइज करके इसको रूट निकाल लेंगे, जो के सवाल में आपको ये करना पड़ेगा। और फाइनली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 810, टेक्निक वही है, हमने करंट तीन ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। KCL नोड 1 पे हमने लिखना है। ये तीन करंट लीविंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू 0। और अब इनके वैल्यूज हमने पुट कर दिया। I1 इज V1/1, ये 1/C dV/dt, हाफ dV/1 dt, एंड ये है V। और I3 क्या होगा जी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ V2। V2 हमें नहीं चाहिए, हमें V1 के टर्म्स में चाहिए। या आप चाहें तो V1 को भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमने ये दोनों ही कैलकुलेट करना होगा। बहरहाल V2 को निकाल दिया हमने, अप्लाइंग KCL एट नोड 2। नोड 2 है, यहाँ पे KCL के लिए हमें ये इस करंट का भी एक नाम हम दे देते हैं। तो I3 एंटरिंग एंड I4 लीविंग। तो I3 इज इक्वल टू I4। और I3 क्या है, V1 V2/1। I4 क्या है, C dV/dt। सिंप्लीफाई किया और रीअरेंज कर लिया। ये एक स्टेप फालतू आ गया, इसकी जरूरत। अच्छा सॉरी, ये हमने ये ऊपर वाले स्टेप को लिख लिया और ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस आ गए, तो इनको हमने सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हमने V2 की वैल्यू निकाल दी है यहाँ, और उसको फिर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये वैल्यूज आ गए हैं इसके। और सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप। तो वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ d²V1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। और इसको भी s के टर्म्स में हम कर लेंगे। तो ये आ गया, V1 को हम राइट साइड पे लेके चले गए, तो S² 7x + 6, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। इसको भी आप फैक्टराइज कर लेंगे, तो S+1 और S+6 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से आप रूट्स निकाल लेंगे। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आगे मैं अभी 8.10 क्वेश्चन को भी कलर